अच्छा स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान में रखें आप लोग, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। यू मस्ट हैव टू लर्न फर्स्ट रिस्पेक्ट देन एजुकेशन। मैं हर किसी को ट्रेनिंग नहीं देता, ये शजीर बहुत अच्छे तरीके से जानता है। मैं हर किसी को तैयारी नहीं कराता, ये मेरे अंदर बहुत बुरी आदत है। इवन मैं एकेडमी में ट्यूशन भी हर किसी को नहीं पढ़ाता। मेरा जिस पे दिल हो मैं पढ़ा देता हूँ, जिस पे दिल हो ना पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ उन बच्चों को तैयारी कराता हूँ जिनमें अदब कूट कूट के भरा हो, जो अपने वालिदैन के या उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं करते और ज़्यादा भी ऐसे उसे करते हैं, मैं उन्हें आउट कर देता हूँ और ज़िंदगी भर उनसे ना तो मुलाकात करता हूँ ना मेरा वो होता है, क्योंकि मैं किसी का मोहताज तो हूँ नहीं, ना मैंने किसी से पैसे लिए ना ये ना वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग इस बात को ज़हन में रखें कि आप लोग में रिस्पेक्ट थी और जो बाकी हैं जो उस तरह में उनमें भी रिस्पेक्ट है, लेकिन उन्हें मैं बुला नहीं सका। लेकिन मैं हर किसी को तैयारी नहीं कराता। बेनतहा बच्चे में SMS करते हैं, वो कहते हैं आप हमें तैयारी क्यों नहीं करा रहे, आप उन्हें तैयारी करा रहे हो। मैं सबको तैयारी कराना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी को तैयारी नहीं करा रहा तो उसकी वजह ये होती है, जैसे कि कल मुझे एक SMS आया, उसने कहा कि आपने मेरी मदद नहीं की, आप मुझे इस ब्रॉडकास्ट से बाहर निकाल दें। तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया और मैंने कॉल की। मैंने कहा बेटा अगर मदद करता तो फिर, कहते फिर आप रहने देते। मैंने कहा बेटा फिर मैं आपको खुद अपनी मर्जी से निकाल रहा हूँ। हमें मतलबी लोग चाहिए ही नहीं है। उसे 2 साल जॉब नहीं मिली फिर भी आता रहा, आज मिल गई है फिर भी बैठा है वहीं पर, ज़मीन पर बैठा है, हालांकि ऑफिसर है वो, उसे नहीं आना चाहिए था। उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ा, वो अभी भी वही है। समझ आई? तो आप लोगों को दिलो दिमाग में ये रखना है कि आप लोगों ने बदलना नहीं है। मंजिल को हासिल करने के बाद बदलना नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि जिस्म पे एक वर्दी आ गई तो क्या, इस वर्दी की जगह कफन भी आ जाता है बेटा। वक्त बदलता रहता है, वक्त कभी किसी का नहीं होता। तो ध्यान में रखना कि आप लोगों ने इन चीज़ों से दूर रहना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैथ का आना है, परसेंटेज वाला। कैसे? 5 सॉरी बिफोर का बता दें। अच्छा, नेक्स्ट और बिफोर। नेक्स्ट बिफोर, नेक्स्ट मतलब उस नंबर के बाद कौन सा नंबर होगा, बिफोर उस नंबर से पहले कौन सा नंबर होगा, सिंपल। अच्छा, एक परसेंटेज वाला आएगा इस तरह, जैसे 5 का 20% निकालें, कैसे निकालोगे? नहीं, कैलकुलेटर के बगैर करना है ना, कैलकुलेटर के बगैर करना है। 5 का 20%। अस्सलाम वालेकुम। एक होगा। यस, ठीक ठाक। यस बेटा, मैं सेशन में हूँ, क्या बात करनी है? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, 5 का 20% कैसे निकालेंगे? एक आएगा। क्या एक परसेंटेज में 100 होता है बेटा, 10 कहाँ से आ गया? 20% का 5 का 20% परसेंटेज होता ही 100 है, वो 10 होता ही नहीं है। कैसे? हाँ जी, करें कैलकुलेटर के बगैर जी। 20% 1 आएगा। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि अगर वो आपको कोई भी परसेंटेज कहता है तो उसमें एक काम करना है। वो कहता है 30%, तो आंसर क्या होगा 2। अगर कहता है 20% तो आंसर क्या होगा 1। अगर कहता है 10% आंसर क्या होगा 9। क्या होगा 9। क्यों होगा? अगर उसने सिंगल नंबर दिया है तो इस तरह करना है, अगर उसने डबल नंबर दिया तो सॉल्व करना है। लिख लो ये पॉइंट। अगर उसने सिंगल नंबर दिया है, बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना सिखा रहा हूँ बच्चों को बेटा, ये भी हालात आने थे, ठीक है। सिंगल नंबर में से बाकी अकेडमी वाले देख रहे होते हैं कि यार ये लड़का जो है सबको ऐसे तैयारी करा रहा होता है। तुम लोग लाख कोशिश कर लो बच्चों को लूटने की, तुम लोग हमें तोड़ नहीं सकते जब तक हमारा ईमान जिंदा है, इंशाल्लाह। अगर सिंगल नंबर 5 का उसने कह दिया 20%, 5 का उसने कह दिया 30%, 5 का उसने कह दिया 60%, तो जो आपको उसने दिया होगा ना उसके प्रीवियस में जाना है आपने। ज़हन में रखिएगा, जैसे कि उसने कहा 5 का 60%, 5 का तो बनता 5 है ना, बनता 5 है। फिर आपने जब 5, मैंने यहाँ तक आपको समझाया था, यहाँ तक पहुँच गए हो, बनता क्या है 5। फिर आपने क्या कहना है, जो उसने ऑप्शन दिए होंगे ना उसमें पॉइंट्स में दिए होंगे। किस में दिए होंगे? उन पॉइंट्स में किसी एक पॉइंट में 5 आ रहा होगा। ऐसे तो नहीं पहुंच पाओगे ना वहां तक, पहुंच रिपीट कर देता हूँ, समझ आ गई? आज पढ़ाई अच्छी हो रही है। अगर मैंने आप लोगों को 10 में पढ़ाया होता ना तो आज सबके 70-80% नंबर होते हैं, ठीक? तो हैं, अच्छा, इतने नंबर का हमने करना क्या? हाँ, बांट लेते बेटा।
वो एक बच्चे अभी रिजल्ट आए थे ना लोअर बोर्ड वालों के, जो किसी के तो बहुत ज़्यादा किसी के बहुत कम, और बड़ा उस दिन ही मुझे समझ आ गई थी कि टेस्ट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो बड़ा अब क्या कह सकते हैं हम लोगों को। तो इस बार परसेंटेज वाला कह रहे हैं, दोबारा रिपीट कर दो। अगर उसने आपको कोई भी परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, सैफ बस कर दे बेटा, आ जा और बंदे ना इकट्ठे कर। तो अगर उसने आपको परसेंटेज दी हुई है तो आपने परसेंटेज का क्या करना है, एक कम करना है, और उस अमाउंट उस जो है एक कम करेंगे उससे आपने नीचे पॉइंट्स में ढूंढना है। किसमें ढूंढना है? पॉइंट्स में ढूंढना है, ताकि आपको पता चल जाए। कम करेंगे उसका, हाँ जी, उसे पॉइंट्स में ढूंढना है। अब बेटा रजिस्टर रेडी रखो। अब मैं 20 सवाल लगातार आपको लिखवाने लगा हूँ। बैठ जाओ सर। कुरान मजीद में कितने पैगंबरों के नाम हैं? माशाल्लाह 26। लिखने इस क्वेश्चन। अब यानी पैगंबर के मुतालिक आएगा तो ये भी आ सकता है कि कितने पैगंबर आए? 1,24,000 कमो पेश। थोड़े बहुत नाम बता देता हूँ ताकि सुनने वाले की नॉलेज भी रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यासा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भी काफ़ी नाम है। अच्छा, एक गवर्नर जनरल के बारे में आएगा। अच्छा, गवर्नर पंजाब। अब आप कहोगे सर जी वो तो उतरने वाला है। अच्छा, वो बबलू दूसरा है। अच्छा से बबलू कहते हैं बोला। हाँ, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, और उनके बारे में आपको नेम पता होना चाहिए। ठीक है। इस्लाम कितने स्तूनों पे है? कितने स्तून है? 5। पांचों के नाम पता होने चाहिए जी। इस्लाम के कितने स्तून है? 5। हाँ जी, चारों के। हाँ जी, सही कर, इस तरह लेना अब जी। नहीं, प्रीवियस नहीं याद करने, ये सही पॉइंट कह रहे हैं। हाँ जी, सिर्फ करंट। अच्छा, एक सवाल जो बोल रहा हूँ ये कंपल्सरी है। ये क्या है? कंपल्सरी। सर बैठ के कर लो वैसे। हाँ, अब एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपल्सरी आना है। आप कहाँ अप्लाई करो? पुलिस में। आईजी पंजाब पुलिस कौन है? उससे पहले कौन था? उससे पहले ये लिख लो बेटा। 3 नेम्स आपको पता होने चाहिए। हाँ जी, लिख लो पॉइंट। ये क्वेश्चन कंपल्सरी है। क्या है? यानी आना ही आना है आपका। मौजूदा या पिछले भी? हाँ जी, पिछले 2 साल और पीछे जाना है, बस इससे ऊपर नहीं जाना। 2 साल पीछे जाना है। सर पंजाब के सिर्फ के बाकी सूबों के भी जी? सिर्फ पंजाब के, सिर्फ पंजाब में रहना है, पंजाब के बाहर से नहीं निकलना। आईजी पंजाब लिस्ट में, उसके अलावा और किसी की तरफ नहीं जाना। अच्छा, एक आपका आना है, सेंटेंसेस दिए होंगे और वो उसमें कहेगा कि इसमें एक्यूरेट सेंटेंस कौन सा है। इंग्लिश का लिखने मिक्स कर रहा हूँ सारा। सेंटेंस दिए होंगे और उसमें लिखा होगा कि इसमें तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। अगर आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता हो तो मेरी एक वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताया था, एनीवन नो अबाउट दैट, कि अगर उसने ABC दी हुई है, हमें नहीं पता चल रहा कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो हम कौन सा सेंटेंस को मार्क करेंगे। मैंने एक वीडियो में ट्रिक बताया था कि हम 4 सेंटेंस जो से हैं उनमें से के लास्ट 3 वर्ड्स को देखेंगे। लास्ट 3 वर्ड्स को, जिन ABCD ऑप्शन में से जिनके 3 वर्ड्स सेम होंगे वो नहीं है, लेकिन जिनके 3 वर्ड्स में थोड़ी चेंजिंग आ रही है, जिस तरह बाय हूम है, एक जगह बाय हूम आ गया और बाकी जगह सबकी जगह हूम है, तो बाय हूम वाला ठीक है। लिख लो ये पॉइंट बेटा, क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस तो आपके ठीक होने नहीं है। दोबारा रिपीट करूँ? रिपीट कर। मैं ये कह रहा हूँ, इंग्लिश का एक उसने सेंटेंस दे दिया, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कंपल्सरी है, यानी आना ही है। उसने नीचे उससे ABCD लिखा और उसे कहा कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताएं। क्या बताएं? करेक्ट सेंटेंस बताएं।
तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को करेक्ट सेंटेंस अगर बन जाता है, अगर इंग्लिश आती है तो कर लेना, अगर नहीं आती तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने लास्ट 3 वर्ड्स देख ली, लास्ट 3 वर्ड्स देखने हैं। 3 वर्ड जिसके सेम हो रहे हो वो आंसर नहीं है, लेकिन जिसके 3 वर्ड्स में जरा सी भी चेंजिंग आ रही है वो करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि वो सही गलत 3 देगा और सही 1 देगा। पेपर बनाने वाला गलत कितने देगा, 3, और 1 क्या देगा, सही। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर आप पढ़ के पेपर सॉल्व नहीं कर सकते तो दिमाग की बत्ती जला के पेपर सॉल्व हो सकता है। विदाउट स्टडी भी पंजाब पुलिस का टेस्ट पास हो सकता है, ये बात ध्यान में रखो। विदाउट स्टडी भी, अगर मेरी बातों को आप दिलो दिमाग में रखोगे, विदाउट स्टडी मैथ भी पास हो जाएगा, बाकी पास हो जाएंगे, पर टेस्ट के बाद लेना बेटा। वो एक लड़का था एकेडमी का, वो सबक याद कर रहा, मैंने कहा बेटा मैं समझाऊं, कह रहा सर समझा कर देना, आज मैं याद कर लेता हूँ। कहता समझा मुझे कर देना, आज मैं याद कर लूँ, सुबह मेरा स्कूल में टेस्ट है। मैं कहा ठीक है बेटा, आप लोग टेस्ट पास करने के बाद समझ लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बेफजूल सवाल आने हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो पूछेंगे पेरिस का कैपिटल क्या है। ना आप लोगों ने पेरिस जाना है ना पेरिस देखा है। पेरिस का कैपिटल क्या है, पेरिस, ये पेरिस लोअर वाला पेरिस नहीं है, हाँ लिख लो, हाँ जी जी, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, सॉरी, हाँ जी, हाँ ये बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरह करके आएगा। यानी ये वो सवाल है जिनमें कोई सेंस नहीं बनती। अगर इस तरह के सवाल आए जिसका आपको समझ ना आए, जिसके आपको समझ ना आए, तो ये बात ज़हन में रखना। सैफ, कल बिल्लियाँ आई थी ना, हाँ बिल्लियों को भगाया था ना, हाँ आपने बिल्ली को भगा देना है, समझ आई। 2 थी ना कैट, ठीक है, समझ आ गई है। अगर इस तरह का कोई सवाल आता है जो आपको नहीं आता है, ये मैं ट्रिक नहीं बता रहा, ये सिर्फ मैं वो कैसे बता रहा हूँ जो फ्रांस के बारे में, यूके के बारे में, इजिप्ट के बारे में, काले पहाड़ के बाद जो नदी है उसका नाम बताओ, ऐसे सवाल आते हैं जिसकी कोई सेंस नहीं बनती कि बांग्लादेश के लोग काले क्यों होते हैं, सेंस नहीं बनती, ठीक है, ठीक है। अजीब अजीब से सवाल आते हैं कि साउथ अफ्रीका में बताएं कौन सा बंदा, कौन सी जगह है ये वो, उसका हमारे कोई सेंस नहीं। ऐसो के आंसर्स कैट, क्या है कैट। सुनने वाले कमेंट में लाइन लगा देंगे, सर जी समझ नहीं आई, दोबारा समझाएं। आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना भाई, ना बोला करो यार, क्योंकि ये हमारी वीडियोस ना वो दूसरी अदारे वाले भी देख रहे होते हैं ना, वो जो बेचते हैं, जो स्टूडेंट वो समझ गए हैं बेटा, लेकिन वो स्टूडेंट्स को कस्टमर समझते हैं ना। मेरे अंदर आपको पता है, मैं जब भी सेशन करता हूँ मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि मेरी कोई तस्वीर आप ज़िंदगी भर कभी किसी मोटिवेशन स्पीकर के साथ नहीं देखोगे, और उसकी वजह से फेक है। वो आप लोगों को कस्टमर समझते हैं, क्या समझते हैं, कस्टमर, क्लाइंट, ब्रेन वॉश करते हैं वो आप लोगों का बस, और धोखा देके कहते हैं कि हम जी मोटिवेशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। एक बच्चे के पास 1100 रुपये की आटे की थैली होती है, राइट, वो घर कैसे चल रहा है ये आप लोगों को पता है, आगे बाबा कैसे घर चला रहे हैं ये आप लोग जानते हो। बड़ी बार ऐसे ऐसे हालात आते होंगे कि आप लोग गुस्से में घर से बाहर निकल जाते होंगे, ठीक है, और आप लोग खाना नहीं खाते होंगे क्योंकि अम्मी आपको बोल रही होती होंगी बेटा तो ये पढ़ाया तो कमा के क्यों नहीं लेके आ रहा। अम्मी भी सही कह रही हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि बाहर के हालात क्या हैं, उन्हें तो नहीं समझ आ रही ना बाहर सिचुएशन क्या चल रही है, उन्हें तो कुछ नहीं पता ना। तो मसला ये है, मैं आप लोगों की फीलिंग से गुजरता हूँ, मैं उन सब चीज़ों को देखता हूँ। आप लोगों के लिए 1-1 रुपया कीमती है। हमारी फ़ीस इतनी बहुत है कि आप अपना किराया लगा के आ गए हो बेटा, इट्स टू मच इनफ। बल्कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम आप सबको किराया भी पे करें। मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसे आएगा कि हमारे पास जितने स्टूडेंट्स आएंगे हम उन्हें सब चीज़ें देंगे विदाउट एनी फंडिंग, हम फंड भी नहीं लेंगे बेटा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कल बैंक में एक बंदा मेरे से ज़िबस कर रहा था तुम्हारी सोर्स ऑफ द इनकम क्या है। देखो सिंपल सी बात है, मैं जॉब करता हूँ, मुझे वहाँ से सैलरी मिलती है, वहाँ से मैं घर देता हूँ, उसमें से मुझे थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती है, वो मैं बच्चों पे लगा देता हूँ। खुद नहीं खाता बस, खुद अच्छे कपड़े नहीं ले पाता बस, खुद सस्ती चीज़ें ले लेता हूँ बस। यानी कि मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 5 दिन का थका हुआ जुम्मे की रात के भी 11-12 बजे तक हम काम करते रहे हैं सिस्टम पे, राइट, और सुबह 4-5 बजे उठ के 5:30 बजे मैं से फ़ोन कर रहा था, 6 बजे भाई के बेल नहीं जा रही थी नंबर पे, उसके घर फ़ोन करना पड़ा कि यार निकलो यार पहुँचना है। तो हमें क्या ज़रूरत है आप लोगों के पास आने की।
हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है अल्लाह की रज़ा। क्या? वो मिल जाती है। कभी कभार ना अल्लाह को भी हासिल करने का सोचा करो यार, और अगर अल्लाह मिल गया ना तो सब कुछ मिल गया बेटा, सब कुछ मिल गया आपको। अच्छा, अगला पॉइंट, मैथ के क्वेश्चन आना है। ये मैथ के बस क्लास 2-3 क्वेश्चन करके कवर कर दूं, क्योंकि मैथ ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ, मैथ मुश्किल है, वो होना नहीं। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे, वो ए ने बी को डॉज दिया, बी ने सी को, या ए बी का फादर है तो वो उसका बेटा है, वो इतने साल बड़ा है, वो इतने साल छोटा है। ये सवाल बहुत मुश्किल होते हैं, समझ भी आ जाए तो वहाँ सॉल्व नहीं होते। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में क्या करना है, अगर इस टाइम एप्पल होता ना तो कमाल ही हो जाता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। मैं कह रहा अगर इस टाइम एक एक सबके पास सेब होता ना, एप्पल होता, तो मैं कहता हूँ बेस्ट हो जाना था। गला खुश्क हो रहा है ना, बेस्ट हो जाना था। एप्पल किस तरह है भाई, क्या रेट चल रहा है एप्पल का? सर 250। अब तो किलो, दर्जन किलो किलो के हिसाब से हर चीज ही किलो के हिसाब से, माल्टे भी किलो के हिसाब से देना शुरू हो जाते हैं। 3 लाख का भी है 13 प्रो मैक्स सर, माल्टी किलो के साथ में। अच्छा, वो कह रहा है एक 3 लाख वाला भी एप्पल है, खाने वाला नहीं, मोबाइल वाला एप्पल। अच्छा, 10-10 मिनट के होते रहे सेब के तरह ना, समझ आ गया?